रूस से तेल खरीदना भारत के लिए फिर क्या महंगा पड़ सकता है? ये सवाल अब उठने लगे हैं क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका ने अब आर्थिक मोर्चे पर दबाव बढ़ाने की जो तैयारी है उसको तेज कर दिया है। दरअसल इस बार निशाने पर सिर्फ रूस नहीं रहने वाला है, वो तमाम देश रहेंगे जो कि रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। अमेरिकी सीनेट ने रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़े बिल को 86/11 के भारी बहुमत से पास करा दिया। दरअसल बिल अगर कानून बन जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एक बहुत बड़ी ताकत आने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100% तक का जो टैरिफ लगाने का अधिकार है वो भी इसके जरिए मिल सकता है। दरअसल भारत और चीन रूस के बड़े तेल खरीदारों में शामिल हैं और इसीलिए इस प्रावधान का जो असर है वो इन दोनों देशों पर पड़ सकता है। यानी कि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ चीन है, जहां पर इन दोनों देशों पर आशंका जताई जा रही है कि इसका बोझ पड़ सकता है। रूस की जो सीधी कमाई का असर है वो बिल का मकसद है कि उस पर हमला किया जाए, जहां पर तेल और गैस से होने वाली कमाई पर चोट करना इस बिल का मकसद है। प्रस्ताव में रूस से आने वाले तेल, गैस और दूसरे उत्पादों पर 500% तक का टैरिफ लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके अलावा रूसी अधिकारियों, ओलिगार्क्स, वित्तीय संस्थानों और रूस के तथाकथित शैडो फ्लीट पर भी प्रतिबंध कड़े करने की जो बात है वो इसमें कही गई है। दरअसल शैडो फ्लीट का इस्तेमाल रूस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए तेल निर्यात के लिए करता था, लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा हमला करने की कोशिश होगी। बिल के समर्थकों का तर्क है कि रूस की अर्थव्यवस्था और उसकी वॉर मशीन को कमजोर करने के लिए उसकी ऊर्जा आय को निशाना बनाना जरूरी बन जाता है। दरअसल भारत पर 100% टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा, ये एक बड़ा सवाल उठने लगा है क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीनेट से जो बिल पास होते हैं तो भारत पर 100% टैरिफ उसका क्या लगेगा या नहीं लगेगा। इसका जवाब ये निकल के सामने आया है कि अभी नहीं लगेगा। सीनेट से पास हुआ ये बिल अभी कानून नहीं बना है, इस वजह से इसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा। इसे अब अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मंजूरी मिलना बाकी है। गर्मियों की छुट्टी के कारण वहां सितंबर से पहले इस पर वोटिंग की जो संभावना है वो अभी नहीं जताई जा रही है, यानी कि अभी वोटिंग नहीं होगी और इसी वजह से फिलहाल भारत पर कोई भी नया 100% का जो टैरिफ है वो नहीं लागू होगा या फिर लागू हुआ है। हालांकि अगर बिल जो है वो कानून बनता है तो राष्ट्रपति के पास रूस के प्रमुख तेल खरीदार जो देश हैं उन पर भारी टैरिफ लगाने का जो अधिकार है वो मिल जाएगा। यानी कि भारत हो गया, चीन हो गया, तो इन पर टैरिफ लग सकता है। अधिकार होगा तो पहले 500% टैरिफ का प्रस्ताव था, लेकिन रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रस्तावित कार्रवाई पहले और भी सख्त हुआ करती थी। अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2025 में पेश किए गए शुरुआती प्रस्ताव में ऐसे देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई थी। बाद के जो अपडेट निकल के सामने आए थे वहां पर अपडेटेड बिल में रूस के शीर्ष 5 तेल खरीदार देशों के लिए टैरिफ की अधिकतम जो सीमा थी वो 100% कर दी गई थी, जहां रूस के प्रमुख तेल खरीदारों में चीन है, इसके साथ ही भारत है, इसके अलावा स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान जैसे देश हैं वो इसमें शामिल बताए जाते हैं। अब इसकी जो आगे की जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ऐसे कौन से देश हैं जिनको राहत मिल सकती है, तो दरअसल बिल में कुछ देशों के लिए राहत का प्रावधान भी रखा गया है। ऐसे देशों को छूट मिलने की जो है वो संभावना जताई गई है जो कि रूस के नेचुरल गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और रूसी गैस की खरीद लगातार कम कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से उनकी निर्भरता रूस पर नहीं है। अब क्या ऐसे विधेयक का मकसद है, क्या इससे भू राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल सकते हैं? दरअसल खास बात यह है इस बिल की कि को रिपब्लिकन व डेमोक्रेट दोनों पार्टियों का समर्थन इससे मिला हुआ है। इसका मकसद यह है कि मॉस्को व तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। साथ ही ये उन देशों को भी निशाना बनाता है जो कि अपने तेल गैस खरीद के जरिए रूस के युद्ध प्रयासों को आर्थिक तौर पर मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आर्थिक तौर पर जो मदद है उसे जारी रखने का काम कर रहे हैं। ट्रंप को रूस पर 500% टैरिफ का अधिकार, दरअसल बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। रूस से अमेरिका आने वाले जो सामान है वहां पर 500% तक का ट्रेड टैरिफ लगाने का अधिकार देने का भी इसमें प्रावधान है। ये टैरिफ अथॉरिटी 5 साल तक लागू रह सकती है, यानी कि आने वाले 5 सालों तक में ये 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। इसके अलावा बिल में ईरान से जुड़े प्रतिबंधों को भी आगे बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। दरअसल गैर अमेरिकी कंपनियों पर भी सेकेंडरी आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मजबूती ये अमेरिका को देता है अगर वो ईरान के साथ प्रतिबंधित कारोबार करती है। भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठने लगा है। दरअसल भारत के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिकी दबाव के बीच संतुलन बनाने की सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। दरअसल रूस से मिलने वाला कच्चा तेल भारत के लिए बेहद अहम माना जाता है, लेकिन
अमेरिका की ओर से अब जो संभावित 100% का टैरिफ जो है वो भारतीय कारोबार और इसी के साथ ही निर्यात को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है अगर ये 100% टैरिफ लगता है भारत पर। अगर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार रूसी तेल खरीदना कम करते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा, तो वैश्विक तेल बाजार में जो सप्लाई है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है और कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। यानी कि फिलहाल भारत पर कोई 100% का टैरिफ नहीं लगा है, लेकिन अमेरिकी सीनेट के इस कदम से आने वाले दिनों में भारत की जो ऊर्जा नीति है, अगर हम बात करते हैं विदेश नीति है या फिर अमेरिका रूस संबंधों के बीच में जो संतुलन को लेकर के एक बड़ी चुनौती जो है वो भारत के लिए जरूर हो सकती है, क्योंकि भारत जो है वो दोनों देशों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश रहता है। लेकिन रूसी दूतावास ने बिल की आलोचना की है, कहा है कि इससे अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। वहीं यूरोपीय संघ भी रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए लगातार जो नए प्रतिबंध हैं उन्हें लागू कर रहा है, ताकि जो एक तरफ अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ से रूस भी इसकी कोशिश में है। खास बात यह है कि अमेरिकी सीनेट में ये जो विधेयक है वो 86/11 वोट से पारित हुआ। भारत और चीन समेत रूस से सबसे ज्यादा ऊर्जा खरीदने वाले देश हैं, जहां पर देशों पर 100% तक टैरिफ जो है वो लग सकता है। टैरिफ अपने आप लागू नहीं होगा, दरअसल अंतिम फैसला जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का होगा और कानून में तय शर्तों पर ये निर्भर करेगा। जो विधेयक का मकसद है वो रूसी तेल और गैस से होने वाली कमाई पर दबाव डालना है या फिर उस पर मजबूती से प्रहार करना है। बिल को अभी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से पारित होना बाकी है, यानी कि अभी तक ये कानून नहीं बना है। नए प्रस्ताव का जो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता है इस पर क्या असर पड़ेगा ये भी एक सवाल उठता है, लेकिन इस पर असर होगा और इसे लेकर के अभी की जो स्थिति है वो फिलहाल के लिए साफ नहीं है। सवाल यह भी है कि अब आगे होने वाला क्या है। अब सबकी नजर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा पर टिकी हुई है कि अगर वहां भी ये विधेयक पारित हो जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति इसे मंजूरी दे देते हैं तो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले जो प्रमुख देश हैं उस पर अमेरिका कितना आर्थिक दबाव डालता है और इस पर अमेरिकी आर्थिक दबाव काफी ज्यादा बढ़ सकता है अगर अमेरिका दबाव डालता है तो। भारत के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो इसका असर केवल रूसी तेल आयात तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील चल रही है, जो वार्ता चल रही है ट्रेड डील को लेकर के, भारतीय निर्यात को लेकर के और दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक संबंध है उस पर भी इसका काफी ज्यादा असर जो है वो माना जा सकता है। अब ये जो बिल, ये जो प्रावधान किए गए क्यों खास है, ग्राहम के नाम से इसे क्यों जोड़ा गया है? दरअसल निधन के बाद एक बड़ी सफलता मिली थी। बिल का नाम दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में रखा गया है, जो इस कानून को बनाने वाले मुख्य लोगों में से एक थे, उसमें ये शामिल रहे हैं। बिल को सबसे पहले 1 अप्रैल 2025 को पेश किया गया था। बात करते हैं जुलाई के दूसरे सप्ताह में ग्राहम का 71 साल की आयु में निधन हो गया और उन्हीं के नाम पर इस बिल को रखा गया है। अब इसे उनके संघर्ष की जीत की तरह पर पेश किया जा रहा है, यानी कि उनकी तरफ से कोशिश की गई थी इस बिल को लाने के लिए और इसी वजह से उनके नाम पर इस बिल को रखा गया। अब आने वाले दिनों में ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि अगर ये कानून बनता है, अमेरिकी राष्ट्रपति फिर उसके बाद क्या फैसला लेते हैं, कितना ज्यादा जो आर्थिक बोझ है, कितना ज्यादा जो दबाव है वो भारत पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इस फैसले को लेकर के और इस तरह के प्रावधान को लेकर के आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करिए।